हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में जैसे कि आप देखते हो, जैसे मौसम ख़राब हो जाते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो वो बहुत बड़ा टास्क बन जाता है कि एग्ज़ाम आपको देने के लिए सेंटर तक जाना होता है। कहीं रोड ब्लॉक हैं, मौसम ख़राब है, या कहीं पर गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाई, ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि दूर दूर शहरों की तरफ कुछ सेंटर होते हैं, तो इसमें काफ़ी मुसीबतें जो है झेलनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को। तो यही सवाल जब आयोग के अध्यक्ष मर्तोले जी से किया गया, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो सेंटर होते हैं वो अधिकतर शहरों की तरफ बनाए जाते हैं या जिला स्तर पर बनते हैं। अगर हम इस सेंटरों को तहसील स्तर पर बनाने की तरफ को बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ मुसीबतें आती हैं और उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हम काफ़ी एग्ज़ामों के हमने कराई भी हैं, लेकिन जो तहसील स्तर पर हम अगर परीक्षा कराना चाहें, सेंटर बनाना चाहें एग्ज़ाम सेंटर, तो उसके लिए आवश्यक शर्तें इन्होंने बताई कि इस प्रकार की संभावनाएं जब वहाँ पर होती हैं, तब जाकर हम जो है सेंटर बनाएंगे पहाड़ों में। ठीक है, तो इस पर इन्होंने बात की। और बाकी इन्होंने एक बताया कि भाई पहले क्या होता था, एक जो बच्चे होते थे, रजिस्ट्रेशन होता था जिन बच्चों का, वो ज़्यादा होता था, लेकिन एग्ज़ाम देने कम बच्चे आते थे। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कम बच्चों का हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम की जो अटेंडेंस की अपीयरेंस है, उसका परसेंट बढ़ गया है। तो इसके बारे में, इसके लिए भी उन्होंने बताया कि इसमें क्या चीज़ें हुई हैं। तो थोड़ा सा चलिए सुन लेते हैं इनको, क्या बात चीज़ इन्होंने की है। सर, सेंटर भी कई लोग ये भी कह रहे थे कि साहब ज़्यादातर सेंटर प्लेन एरिया में है, तो पहाड़ के व्यक्ति को बड़ा ट्रैवल करना पड़ता है और कई बार रास्ते ख़राब होते हैं, कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब मान लीजिए अल्मोड़ा वाला है, उसको रानीखेत, द्वाराहाट, इतना सफ़र, तो क्यों नहीं हम पहाड़ में सेंटर बनाने पर ज़्यादा फोकस करते? पहाड़ में जैसे जो लड़के ज़्यादा होते हैं तो हम पहाड़ को भी जाते हैं। और कभी भी इस बीच में मैंने कभी अभी जब निगम का जो फिजिकल हुआ था, मैंने पहाड़ पे कराया, सब प्लेन्स पे नहीं कराया। अल्मोड़ा कराया, पौड़ी कराया, पहाड़ में ले गया उनको, पहाड़ पे काम कर रहे हैं लोग। दूसरा, जो तहसील लेवल पर जाने में तब जा पाएंगे हम लोग तहसील पर जब हमारी स्टूडेंट की संख्या 2 लाख से ऊपर जाएगी, 2.5 लाख के आसपास। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हमारा 2-2.25 लाख का अभी तक हुआ है स्टेट में। ओके। और एक इंटरेस्टिंग डाटा आ रहा है सामने, मैं उस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। पहले रजिस्ट्रेशन होता था करीब 2,25,000 30,000 के आसपास एक एग्जाम के लिए, जो बड़े एग्जाम, विशेषकर जो ग्रेजुएट लेवल होता था और कनिष्ठ साइज जिसमें जनरल पेपर होते हैं, और एग्जाम में बैठते थे 52% या 48 to 52%, ये आंकड़े थे। अब पहले ओके। अब रजिस्ट्रेशन डाउन हो गया है, 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, 1.5 लाख तक। और अटेंडेंस हो जा रही है हमारी 60 to 65, कुछ एग्जाम 80 तक जा रही है। तो ये इतना क्यों हो रहा है? ये ट्रेंड क्या दिखाता है? मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, बच्चे तो हर साल बढ़ेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। परसेंटेज बढ़ना तो समझ में आता है, क्योंकि चलिए यूके SSSC पे एक विश्वास आ गया कि साहब फेयर मौका मिलेगा, चलिए कोशिश। रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा इशू, रजिस्ट्रेशन कम है, अटेंडेंस जो अपियर हो रहे हैं उसके वो बेटर है। ऐसा क्यों ट्रेंड आया, मैं उसको उस पर थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं? दोनों चीजें। बट इंटरेस्टिंग है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज थी कि बेरोजगारी में हम लोग नेशनल एवरेज हमारे से ऊपर आ गए हैं हम लोग। ये एक अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर है। इसका मतलब काफी लोग अपने सेल्फ हेल्प में निकल के अपने कारोबार कर रहे हैं। 15 साल से लेकर के मेरे ख्याल 79 तक का कुछ आंकड़े आए हैं। ये बहुत अच्छी खबर हमारे लिए है। अगर लोग स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं, इस पर भी यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो दोस्तों, सुनिए आपने इनकी बातें। तो हमें भी लगता है यार कि एग्ज़ाम सेंटर जो है ना, तो वो पहाड़ों की तरफ भी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो आवागमन की सुविधा है, कोई मुनस्यारी से आ रहा है, धारचूला से आ रहा है, या फिर दुर्गम क्षेत्रों से आ रहा है, जो दूर दूर के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर रोडों की समस्या, गाड़ियों की समस्या, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो अगर पॉसिबल हो पाए तो आयोग को थोड़ा सा ध्यान रख करके इन चीज़ों पर काम करके ये चीज़ों पर थोड़ी सी व्यवस्था इसकी करनी चाहिए, अगर हो पाती हैं चीज़ें तो। ठीक है, तो इस पर ही इन्होंने बात की थी। और आप लोगों का क्या मानना है, आप क्या मानते हैं कि सेंटर वगैरह कहाँ पर होने चाहिए, और क्या इनकी बातों से आप सेटिस्फाइड हैं? तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने के धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।